नमस्कार, चाय की दुकान पर माहौल क्या है जानने के लिए एक बार फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस आया हूँ। एक जानकारी के साथ, वो ये कि संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि संसद सत्र में मोदी सरकार कौन सा फैसला लेके चौंका सकती है। उधर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हैदराबाद में हुई, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार करेंगे और जातिगत जनगणना भी कराएंगे। इसका मतलब साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें एक तरफ तो सनातन धर्म की चिंता, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना हुआ गठबंधन कहकर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ विपक्ष जातिगत जनगणना और जाति की राजनीति यानी धर्म और जाति के कार्ड एक दूसरे से खेले जाएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है और उसे पास करा सकती है। मैं आपको बताऊं, 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में तमाम सहयोगी दलों के विरोध के बावजूद सोनिया गांधी के निर्देश पर कहते हैं कि उस वक्त तमाम विरोधों के बावजूद राज्यसभा से मार्शल लगा करके महिला आरक्षण विधेयक पास करा लिया गया था। बहुत सारे चुनाव भी उसके बाद थे, लेकिन अभी इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। अगर उसी समय लोकसभा में लाया जाता और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती तो वो विधेयक खत्म हो जाता, लैप्स हो जाता। लेकिन वो लोकसभा में नहीं लाया गया है, इसलिए मोदी सरकार उसे लोकसभा में लाकर तुरंत से पास कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उसमें समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बैकग्राउंड बनाते हुए कल से ही यह कहना शुरू कर दिया है कि इस स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए। दूसरे तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति की जो सरकार है, जो तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, उन्हें भी लगता है इस बात की भनक लग गई है, इसलिए उन्होंने भी कहा है कि इसी सत्र में, इसी विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका अंजाम क्या होगा, पहले ये जान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ इसी संसद सत्र में तो 10-15 दिन के भीतर चुनाव आयोग आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का आरक्षण विधानसभा में कर सकता है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी कि महिलाओं को सबसे ज्यादा हमने क्यों, महिला एक वोट बैंक के तौर पर 50% दी है। दूसरे, लोकसभा का चुनाव भी महिला आरक्षण विधेयक पर हो सकता है। तो क्या मोदी सरकार का ये ट्रम्प कार्ड है? दूसरी बात, इंडिया के अधिकांश दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अपना विरोधी रुख जाहिर कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा में अब उनकी संख्या ही नगण्य है, इसलिए कोई ताकत नहीं है जो मोदी सरकार को, अगर वो चाहे तो महिला आरक्षण विधेयक पास कराने से रोक सकती है। तो इसके मतलब क्या क्या होंगे और आम लोगों के दिमाग में बात क्या है, आज यही चर्चा करते हैं कि अगर महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो देश का माहौल क्या होगा, बताइए। सर, पहली चीज़ तो ये कि बहुत दिन से हम सुन रहे थे कि हर विपक्ष को ये जानकारी चाहिए थी कि एजेंडा नहीं दे रहे हैं। एजेंडा क्या है विशेष सत्र बुलाने का, वो तो अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। और जो एजेंडा दिया उसमें इसका महिला आरक्षण विधेयक का कोई जिक्र नहीं है। और जिसलिए ये बुलाया गया, आप मान लीजिए, जिसलिए ये 7 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी तक मुझे लगता है कि वो एजेंडा सार्वजनिक नहीं है। हालांकि जब हम आप बात कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक संसद भवन एनेक्सी में हो रही है। देखिए, इस बात के लिए मैंने बहुत बार लाइब्रेरी में, संसद भवन की लाइब्रेरी, मैं टीवी देखता हूँ, हर बार ये सुनने को आता है कि इस बार विशेष सत्र बुलाया गया तो एजेंडा एक दिन पहले देती है। आज 17 तारीख है, शायद एजेंडा किस समय मिले ये मेरे को भी जानकारी नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी और न्यूज़ देखता हूँ, उन चीज़ों को मैं धारण करता हूँ, उसके बाद कोई बात करता हूँ। अभी तक जब एजेंडा ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कौन सा आरक्षण बिल आ रहा है, कौन सी क्या चीज़ है, कोई जानकारी नहीं है अभी तक। हो सकता है शाम को 7 बजे कल सुबह सत्र शुरू हो। देखिए, कल तो 17 तारीख है, 17 है, 18 तारीख है, 18 और कल पुरानी संसद में पहला दिन होगा। 19 तारीख को नई संसद में पहला दिन होगा, और 19 तारीख को गणेश चतुर्थी भी है। यस, अब मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हमारे विपक्ष ने, कल सत्र शुरू होगा, पुरानी सदन के अंदर बैठेंगे, मैं तो ये जानना चाहता हूं क्या वो सारे दल क्या परसों नए संसद में जाना पसंद करेंगे? जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे जब उसका आप, अच्छा, उसमें नहीं जाना चाहिए आपको? हाँ, जब आप उसका विरोध करते हो तो क्यों इच्छा रखते हो बैठने की उसमें? तो विरोध किस बात पर किए थे? ये तो वही बताएंगे कि साहब इतना बड़ा महल क्यों बना दिया मोदी जी ने इस बात अपने पर नहीं लिए। किए। सुनिए, देश की संसद के 3 पार्ट हैं, ठीक है ना, कौन कौन से?
संसद है, राज्यसभा है, और तीसरा पार्ट की मुझे नॉलेज नहीं है। संसद नहीं, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, लोकसभा राज्यसभा है। तो मैं बताता हूँ, जब आप भारत की संसद लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला स्थान है राष्ट्रपति का, हाँ, दूसरा स्थान है लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा, दूसरा तीसरा, ठीक है, ये 3 होते हैं। 3 विरोध इस बात पर था कि जब आप नई संसद बना रहे हैं, जब संसद का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इस देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। तो अगर आप संसद बनाने की भूमि पूजा कर रहे हैं, अगर आप शिलान्यास कर रहे हैं, आप उस देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? और दूसरा, अगर आप उद्घाटन कर रहे हैं तो जो राष्ट्र का सर्वोपरि है, आप उसको उद्घाटन में भी नहीं बुला रहे हैं। इस बात पर विरोध किया विपक्ष ने, तो क्या उनका विरोध ये जायज है या नाजायज? उसका जवाब राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दे चुकी हैं। उनका लेटर जब पढ़ा गया, उन्होंने स्वतः इस बात के लिए संबोधित किया उस लेटर के थ्रू कि मैं क्यों नहीं आई और क्यों मेरी जरूरत नहीं थी। तो आपको लगता था, आप ये भी मानते हैं कि सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति कह भी सकती थी कि मेरा मन था और मैं नहीं आ पाई? एकदम कह सकती थी। अच्छा, चलिए, तब तो चर्चा ही विराम इस बात पर। अगर कह सकती थी तब तो फिर बात। राष्ट्रपति हैं, अगर आपके अनुसार अगर सर्वोच्च वो हैं तो वो कुछ भी कह सकती हैं और उनकी बात को मानना ना पड़ेगा। बुलाया जाना ठीक रहा? एकदम ठीक रहा। प्रधानमंत्री ने जो काम करते, पब्लिक में कौन है, पब्लिकली कौन देखता है सारे सिस्टम को? प्रधानमंत्री। अच्छा, ये महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ रहा? बहुत सुंदर बात है कि ये अगर होता है तो इसको 50% कर देना चाहिए। 33% नहीं, 50% बराबर की हकदार हैं महिलाएं इस देश के अंदर। उनको सर्वोच्च अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। अच्छा, इसका श्रेय किसको जाएगा? भाई देखो, श्रेय मैं तो कहूँ जो इसको लागू करेगा श्रेय उसी को जाना चाहिए। आप भी